हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड अ चार्ज, ठीक है, जहां तक उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस की जा सके किसी दूसरे चार्ज के द्वारा। ये जैसे ये मान लो ये अपना एक चार्ज है, ठीक है। तो इस चार्ज के अराउंड का स्पेस जहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो दूसरा चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो वो होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब वो दूसरा चार्ज हर जगह नहीं इसकी फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता। एक सर्टेन रीजन होता है जहां तक इस चार्ज की फोर्स होती है, और वो 3 डायमेंशनल होता है। मतलब अगर ये चार्ज ऐसे ऊपर भी होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, कहीं पर भी होगा, जहां तक भी इस चार्ज की वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आपको पता है ना, दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अगर ये दोनों चार्जेस लाइक वाइज होंगे तो ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, और अगर ये अनलाइक चार्जेस होंगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। मगर अगर ये चार्ज यहां पर और ये चार्ज बहुत दूर कहीं रखा हुआ है तो ये चार्ज उस चार्ज पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जहां तक इस चार्ज की फील्ड है, जहां तक ये किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, वो होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा अब एक चीज और है। ये एक चार्ज ये है और ये दूसरा चार्ज है। ये हमारा सोर्स चार्ज है जिसकी आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो कि ये कहां तक किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो दूसरा जो चार्ज है वो टेस्ट चार्ज कहते हैं उसको। वो टेस्ट चार्ज यहां पे पड़ा हो, यहां पे पड़ा हो या यहां पे पड़ा हो, क्या वो ये वाला चार्ज सेम ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस चार्ज द्वारा? नहीं। जैसे जैसे ये चार्ज दूर होता जाएगा, इस पर इस चार्ज द्वारा लगने वाली फोर्स भी कम होती जाएगी, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर जो सोर्स चार्ज है जिसकी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, वो किसी दूसरे चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पर कितनी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, ठीक है। आप जरा ध्यान से इस बात को समझो कि ये एक आपका सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज मतलब जिसकी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए हमको एक और चार्ज चाहिए जिसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो जो टेस्ट चार्ज है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये आप लिख लो साथ में। टेस्ट चार्ज की 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज को ही टेस्ट चार्ज लिया जाता है, ठीक है। दूसरी जो टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो सोर्स चार्ज से बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड में छोटा होता है, ठीक है। इतना छोटा आपने रखना है कि वो अगर रिपेल, क्योंकि ये मान लो ये पॉजिटिव है, आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव लेना ही है। हाँ, सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, लेकिन टेस्ट चार्ज आपने हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो जब भी ये पॉजिटिव चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फोर्स होगी ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी, ये इस पर लगाएगा, वो उस पर फोर्स लगाएगा। तो जब ये फोर्स लगाएं तो अगर ये चार्ज बहुत ज्यादा मतलब छोटा होगा तो ये इसको अपनी जगह से हिला नहीं पाएगा, ठीक है, कहीं पर हिला नहीं पाएगा। इतना छोटा आपको ये टेस्ट चार्ज रखना है कि जब ये एक दूसरे पर म्यूचुअल फोर्स लगाएं तो यही मूव हो, ये मूव ना हो। इसलिए टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव रखा जाता है और दूसरा उसको सोर्स चार्ज से
मैग्नीट्यूड में छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारा सोर्स चार्ज है जिसकी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट पॉइंट पी पर। ठीक है, और सोर्स चार्ज हमने इस डेरिवेशन के लिए पॉजिटिव लिया है। तो सोर्स चार्ज हमने पॉजिटिव लिया है, टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता ही है, जैसे मैं अभी आपको बता चुका हूं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। ठीक है, पॉइंट P पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी की जो उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, आपको पता ही है। तो डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये दोनों लाइकवाइज हैं, तो ये इसको इधर को लेकर जाएगा, क्यू नॉट चार्ज इधर की ओर मूव होगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये इस तरफ। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है और पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या है, r वेक्टर है। r वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रही है। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये दोनों चार्जेस जिनके बीच का डिस्टेंस r है और हमने ये माना है कि दोनों के बीच का जो मीडियम है वो क्या है, वैक्यूम है। अगर वैक्यूम मीडियम लेकर चलते हो तो एक दूसरे पर ये फोर्स लगाएंगे और दैट फोर्स इज गिवन बाय 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन में r स्क्वायर। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इस मैग्नीट्यूड को, जब भी आप किसी स्केलर क्वांटिटी को, जो स्केलर मैग्नीट्यूड को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। और हमने यूनिट वेक्टर जो है वो आर कैप लिया है। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, तो मैंने आर कैप ड्रॉ कर दिया है। तो अब जो है फोर्स को आप वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, जब आप इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, अब ये जो टेस्ट चार्ज है उसको हम यहां पे ले आए। ठीक है, और फोर्स अपॉन में, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या होता है, वो होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको पता है जो यूनिट वेक्टर क्या होता है, दैट इज अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आपका आर वेक्टर था, मैग्नीट्यूड आर था, तो आर कैप को आपने रिप्लेस किया और ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है वो ये भी आ गई आपके पास। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये देखिए, ये एक अपना पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए आपको एक टेस्ट चार्ज लेना होगा। और वो टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर ये तो सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो अगर यहां पे प्लेस होगा तो ये रेडियली आउटवर्ड यहां से मूव करेगा। इधर रखा होगा टेस्ट चार्ज तो इधर की ओर जाएगा, इधर रखा होगा तो ऐसे जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी रखा होगा आउटवर्ड ही जाएगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि इसमें जो एरोस ये मैं बना रहा हूं, ये बाहर की ओर जाते जाते ये एरोस छोटे होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप बाहर की तरफ मूव कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जा रही है। ठीक है, हाँ, लेकिन सोर्स चार्ज तो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो फिर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी? सोर्स चार्ज नेगेटिव, लेकिन टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये नहीं मूव करेगा, बताया था ना,
सोर्स चार्ज नहीं मूव करता, टेस्ट चार्ज ही मूव करेगा, इधर इसकी तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, और जैसे जैसे पास आता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, एरो की जो लेंथ है वो बड़ी बनाई है। अच्छा, अगर फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, अगर दो चार्जेस हैं, ठीक है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहे हैं। ये डायपोल क्या होता है नेक्स्ट क्लास में आपको और फर्दर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप ये देखिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर टेस्ट चार्ज यहां पे रखा होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको अपने से दूर भगाएगा क्योंकि वो सिमिलर टाइप के चार्जेस हैं, जबकि नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनी होंगी, ठीक है। लेकिन अगर वही चार्ज यहां पे रखा होगा टेस्ट चार्ज, तो फिर ये उसको रिपेल करके वहां भेज देगा, लेकिन ये उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर बीच में रखा होगा तो ऐसे, और अगर यहां पे रखा होगा, यहां पे रखा होगा अगर आपका टेस्ट चार्ज, ठीक है, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, ये उसको अट्रैक्ट कर लेगा ऐसे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपके दो सिमिलर टाइप के चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, प्लस Q1 एंड प्लस Q2, दे हैव सपोज मैग्नीट्यूड भी सेम ही है दोनों का, Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी पोलैरिटी भी सेम है, दोनों पॉजिटिव ही हैं, ठीक है। तो अगर यहां पे आपका टेस्ट चार्ज रखा होगा तो ये उसको रिपेल करेगा, ठीक है, लेकिन वो चार्ज यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि ये भी रिपेल करेगा उसको, तो वो ऐसे चला जाएगा, ठीक है। वो इधर नहीं आएगा क्योंकि टेस्ट चार्ज आपने पॉजिटिव रखना है और ये दोनों सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ये इन पर लेटरल प्रेशर लगेगा और प्रेशर की वजह से ये इस तरफ मूव हो जाएंगे, ऐसे मूव हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे होगा तो ऐसे मूव हो जाएगा। बीच में एक पी पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर जो वो टेस्ट चार्ज रखा होगा उस पर Q1 और Q2 सेम फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे, तो उस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग पाएगी, ठीक है, क्योंकि जितना फोर्स ऑफ रिपल्शन ये देगा उतना ही ये देगा, ठीक है। तो ये जो बीच में ये पी पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। एट एनी अदर पॉइंट अगर वो चार्ज रखा होगा तो वो उस पर बाहर की ओर प्रेशर लगेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कर्व्ड लाइन है ऐसे, लेकिन अगर मान लो वो यहां पर होगा तो यहां पर तो सिर्फ उस पर Q1 की ही फोर्स लग रही है, तो ये मैंने थोड़ी स्ट्रेट बनाई है, ठीक है। और अगर किसी इस पॉइंट पे रखा होगा तो थोड़ा सा उस पर Q2 का भी इफेक्ट आएगा और Q1 का भी इफेक्ट आएगा। एक और केस देखें आप, Q1 और Q2 दोनों चार्जेस हैं पॉजिटिव चार्जेस हैं दोनों, और दोनों पॉजिटिव चार्जेस होने की वजह से जो आपका टेस्ट चार्ज रखा जाएगा उस पर फिर वो लेटरल प्रेशर लगेगा और वो बाहर की तरफ ऐसे मूव करेगा। लेकिन अब जो न्यूट्रल पॉइंट है, पॉइंट P, पिछले केस में वो बिल्कुल बीच में था क्योंकि Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। लेकिन अगर